साथियों, मैं आचार्य पंडित गीतेश शर्मा, राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। लाइव आने से कई घंटे पूर्व ही मैंने डाल दिया था फेसबुक सोशल मीडिया पर कि मैं आज राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के संबंध में या उनके पक्ष में लाइव आऊँगा। राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी की ओर से सभी को निमंत्रण है। आप सभी भाई बंधुगण, आप सभी राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी के समर्थक, आप सभी राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी के देवतुल्य पदाधिकारी, आप सभी भारत को अखंड भारत बनाने के विचारक और आप सभी सनातन धर्म प्रेमी, आज का लाइव बहुत महत्वपूर्ण लाइव है जिसको लेकर के हम आप सभी के समक्ष हैं और आपसे वार्ता करेंगे। प्रिय साथियों, 2 अक्टूबर के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से शांति और सौम्यता को अपनाते हुए 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसमें देश की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया द्रौपदी मुर्मू के लिए देश की अखंडता और प्रभुता के लिए और देश के अखंड सौभाग्य के लिए या अखंडता के लिए जातिगत आरक्षण जैसे काले कानून और SC/ST एक्ट जैसे काले कानून के संबंध को लेकर और देश में जिस आरक्षण के माध्यम से जो प्रतिभा को नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है, उस के संबंध को लेकर, उसके विषय को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भाई जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, जो भाई मेरे जातिगत आरक्षण के लिए देश से खत्म करना चाहते हैं, जो भाई जातिगत आरक्षण को खत्म करके आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर लाने के पक्ष में हैं, जो भाई जातिगत आरक्षण को खत्म करके देश की अखंडता और प्रभुता के लिए संकल्पित हैं, वह भाई 2 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर अवश्य पहुंचें। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र जखेड़ी जी बहुत बड़ी संख्या लेकर, बहुत बड़ी संख्या में 2 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अब तो पूरे भारतवर्ष से, मैं समझता हूं प्रत्येक राज्य से जातिगत आरक्षण विरोधी भाई बंधुगण 2 अक्टूबर दिल्ली जंतर मंतर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आप सभी भाई बंधुगण भी दिल्ली 2 अक्टूबर के लिए जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचें। मैं भी राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी के बैनर तले अधिक से अधिक संख्या में लेकर भाई बंधुगणों को अधिक से अधिक संख्या में लेकर पहुंचने का
पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। मैंने राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के समर्थन में अब से कुछ दिन पूर्व पहले भी लाइव डाला और आज भी आप सभी भाइयों से संवाद कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के समर्थन में और सम्मान में राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी मैदान में है। अधिक से अधिक संख्या लेकर 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली पहुंचने का संकल्प लिया है और मैं देवादिदेव महादेव भगवान शिव महाकाल से ये प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, हे नारायण, इस संकल्प को सिद्ध करने में आप हम पर कृपा करें, आप हमारी मदद करें। लाइव से जुड़े हुए सभी भाई बंधुगण ध्यान दें। राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी जितना हो सकती है और जितना कर सकती है उतना पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के समर्थन में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने ऐसा उन्हें वचन दिया है और आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और देश में इस काले कानून को, देश में इस प्रतिभा को नष्ट करने वाले जातिगत आरक्षण के लिए, देश की अखंडता और प्रभुता के लिए संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पर 2 अक्टूबर का, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारतवर्ष से बहुत लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा नहीं तो आप अपने साथ एक व्यक्ति लेकर के अवश्य आएँ, जिससे ये हुंकार रैली, जिससे ये हुंकार आंदोलन, जिससे ये हुंकार जन आंदोलन और जिससे ये जातिगत आरक्षण जैसे काले कानून को देश से खत्म किया जा सके, जिससे हमारे सवर्ण समाज के बच्चों की जो प्रतिभाएं नष्ट हो रही हैं वो प्रतिभाएं बचाई जा सके। हमारा नौजवान युवा, हमारे देश का बेरोजगार युवा, मेरे सवर्ण समाज का पीड़ित, शोषित, वांछित और अति दुखित और बेरोजगार व्यक्ति इस जातिगत आरक्षण के विषय में बहुत इससे पीड़ित होकर के दर दर भटक रहा है। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में 2 अक्टूबर अवश्य पहुंचे। पहुंचने के उपरांत जंतर मंतर जरूर पहुंचे और जंतर मंतर पहुंचने के बाद हुंकार रैली में अपना संकल्प लेकर, प्रतिज्ञा लेकर और ये संकल्प करें और ये मन से महाकाल से ये प्रार्थना करें कि हे महाकाल, हमें इस कार्य में विजय प्राप्त हो, हमें इस कार्य में सफलता मिले और ये जातिगत आरक्षण जैसे और SC/ST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी, काले कानून जैसे कानून का इस देश से खात्मा हो, क्योंकि ये कानून हिंदुत्व के लिए घातक हैं, ये कानून भारत की अखंडता के लिए घातक हैं, ये कानून देश की शिक्षा के लिए घातक हैं, ये कानून देश की तरक्की के लिए घातक हैं, ये कानून देश की दिशा को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये कानून देश की दशा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये कानून भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, ये 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर आप अवश्य पहुँचें। दूसरा, मेरे साथ और भाई बंधुगण भी लाइव में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अपने आप को सवर्ण समाज से अलग समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ सुनो आप, कुछ लोग मुझे ये माने बैठे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही मात्र आवाज़ बुलंद करता हूँ। नहीं, मैंने मात्र ब्राह्मणों का ठेका नहीं लिया है, मैंने मात्र ठाकुरों का ठेका नहीं लिया है, मैंने मात्र बनियों का ठेका नहीं लिया है। मैं राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते आपको अवगत करा देता हूं
मैंने किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी राजनीतिक पार्टी का ठेका नहीं ले रखा है जो मैं उनके विषय में बोलूँगा। मुझे लगेगा कि ये देश के हित में है, मुझे लगेगा ये सवर्ण समाज के हित में है, मैं उनके ही हित में बोलूँगा, अन्यथा और किसी के हित में नहीं बोलूँगा। कुछ लोग मुझे ये समझते हैं कि हमारा ये बंधुआ मजदूर हो गया है। मैं किसी भी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। संविधान ने मुझे स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए आज़ादी दे रखी है। मैं देश की अखंडता प्रभुता के लिए, देश के कल्याण के लिए हमेशा बोलता हूँ, बोलता था और बोलता रहूँगा। कोई भी मुझे ये ना समझे कि मैं केवल आप लोगों के लिए बोलने को बैठा हूँ। नहीं, मैं सवर्ण समाज के मुद्दों को उठाता हूँ और सवर्ण समाज के मुद्दों को उठाता रहूँगा। मेरा किसी भी एक विशेष बिरादरी, विशेष जाति, विशेष वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ मिलकर के काम करना चाहते हो, काम कर सकते हो, ना करना चाहते हो मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गीतेश शर्मा स्वतंत्र रूप से आवाज़ उठाता है। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी संगठन का मैंने कोई झंडा और डंडा नहीं उठा रखा है। राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी एक ऐसा संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर जो सवर्ण समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। जो भाई अपने आप को सवर्ण में सम्मिलित समझते हैं, जो भाई अपने आप को सवर्ण का हितैषी समझते हैं, जो भाई अपने आप को सवर्ण समझते हैं, वो भाई मेरे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। मैं किसी जाति विशेष के लिए, मैं किसी वर्ण विशेष के लिए बिल्कुल भी बोलने वाला नहीं हूँ। ये वो लोग जो मुझे ये समझ रहे हैं कि आप केवल हमारे लिए बोलें, वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। गीतेश शर्मा कभी भी किसी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। गीतेश शर्मा सिर्फ और सिर्फ सवर्ण भाइयों के लिए प्रतिबद्ध है और वो सवर्णों की ही आवाज़ उठाएगा। गीतेश शर्मा के लिए अन्य किसी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी को कोई लेना देना है, ये ध्यान रखें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन था, भाई पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर लेना। विशेषकर जातिगत आरक्षण विरोधी जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना। और दिल्ली में जिन लोगों के जिन भाइयों के जो साथी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो अपने मिलने वाले मित्र बंधुगण हैं, उनको सूचित कर दो कि जातिगत आरक्षण के विरोध में और SC/ST एक्ट जैसे जो काले कानून के विरोध में 2 अक्टूबर जंतर मंतर अवश्य पहुँचें और राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी विशाल संख्या लेकर और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी विशाल संख्या लेकर के 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रही है। आप सभी पहुंचें और देश के राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा और बहुत बड़ी वहाँ से हुंकार रैली और आगे आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। मेरा सभी भाइयों से बार बार यही निवेदन है, बार बार यही प्रार्थना है कि आप 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली अवश्य पहुँचें। सभी लाइव में आप जो भाई बंधुगण जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझ जैसे एक अधने से व्यक्ति को, मुझ जैसे व्यक्ति को सुनने का आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद, SC/ST एक्ट मुर्दाबाद। आओ चले 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली, आओ चले 2 अक्टूबर जंतर मंतर दिल्ली। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के सम्मान में राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी मैदान में हम प्रतिबद्ध हैं राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का साथ देने के लिए। और जब तक राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी और राष्ट्रीय स्वर्ण वाहिनी इस जातिगत आरक्षण के लिए खत्म नहीं करा देगी, तब तक अपने चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा संकल्प है। पुनः सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम।